आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। और ये बात एक एक बच्चे ने साबित करके दिखाई है, एक कॉलेज के स्टूडेंट ने साबित करके दिखाई है। वो अपने कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ के चला जाता है मुंबई बिजनेस करने के लिए। वो देखता है कि मैं भी बिजनेस में अपना पैर टिकाऊंगा, और जब वो मुंबई पहुंचता है उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं होते, सिर्फ ट्रेन के टिकट के पैसे होते हैं जिससे वो मुंबई पहुंच जाता है। और अगर आज हम उसे देखते हैं तो वो एक बहुत बड़े उद्योग यानी बहुत बड़ी कंपनी का, बहुत बड़े ग्रुप का मालिक है, और वर्ल्ड के जो रिचेस्ट लोग हैं उनमें तीसरे नंबर पर आता है। तो मैं बात कर रहा हूँ अडानी एंटरप्राइज के फाउंडर गौतम अडानी की। सो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रक्षित सैनी एंड वेलकम टू दिस चैनल। 24 जून 1962 को गुजरात के अहमदाबाद में उनका जन्म होता है, एक छोटे से व्यापारी के घर। वो जो व्यापारी था वो कपड़ों का व्यापारी था, बस छोटी मोटी दुकान थी उसकी, और वो उससे ही अपने घर का गुजारा करता था। तो उन्होंने स्कूल की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद में गुजरात यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लेते हैं बीकॉम कोर्स में। वहाँ पर वे 1 साल तक का पढ़ाई करते हैं। पता चलने के बाद कि मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊंगा, सेकंड ईयर में आते ही मैं छोड़ देते हैं। उसके बाद में डिसीजन लेते हैं कि मैं मुंबई जाऊंगा और वहां जाकर बिजनेस करूंगा। तो मैं मुंबई पहुंच जाते हैं, और उनके पास जब मुंबई जाते हैं तो सिर्फ टिकट के पैसे होते हैं, खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। वहां जाके देखते हैं उनके पास कुछ पैसे ही नहीं थे। तो वहां जाकर वे काम ढूंढते हैं, इधर उधर देखते हैं, 2-4 दिन फिरते हैं, फिर उन्हें एक काम मिल जाता है डायमंड के व्यापारी के यहाँ। में वहां पर काम करते हैं, 3 साल तक का वहां पर काम करते हैं, और डायमंड की हर एक चीज को जान लेते हैं, छोटी से छोटी चीज को, कि किस तरीके से डायमंड बिकते हैं, कौन इनके सेलर हैं, कौन इनके बायर हैं, और किस तरीके से नेगोशिएशन करते हैं। हर एक चीज वहां से जान लेते हैं। उसके बाद में ज्वेलरी बाजार में अपनी एक खुद की 3 साल बाद ब्रोकरेज, डायमंड ब्रोकरेज स्टार्ट कर देते हैं। जो कि उनका फर्स्ट क्लाइंट होता है वो जापानीज क्लाइंट होता है उनका। और वो जब ट्रेड करते हैं उन्हें जो फर्स्ट कमीशन मिलती है वो 10,000 रुपये की मिलती है, यानी कि जो वो पहले पैसे कमाए थे उन्होंने 10,000 रुपये कमाए थे। बाद उनके बड़े भाई मुकेश भाई उन्हें वापस अहमदाबाद बुला लेते हैं, क्योंकि उन्होंने प्लास्टिक पैकिंग फैक्ट्री खरीद ली थी, जिससे कि जो ऑपरेशन था उसे संभालने के लिए उन्हें कोई चाहिए था। तो उन्हें वे अडानी साहब को वापस बुला लेते हैं, और वहाँ पर उन्हें पूरे के पूरे ऑपरेशन की जिम्मेदारी दे देते हैं। लेकिन कुछ समय तक का वे वहाँ पर काम करते हैं, लेकिन वे देखते हैं कि धीरे धीरे जो कंपनी थी वो लॉस में जानी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि जो उस रॉ मटेरियल था, कच्चा माल था, वो भारत में उतना मिल नहीं रहा था जितनी उनकी जरूरत थी। तो अडानी सर को इसमें अपॉर्चुनिटी दिखी, तो उन्होंने किया क्या कि बाहर से एक्सपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया कांद्रा पोर्ट पे। उन्होंने पीवीसी प्लास्टिक को बाहर से इंपोर्ट करना स्टार्ट कर दिया, और हर एक जगह डिस्ट्रीब्यूट करना स्टार्ट कर दिया। सो उन्होंने 1988 में अपनी पहली कंपनी रजिस्टर करी, अडानी एक्सपोर्ट इंपोर्ट। वहां पर उन्होंने काम किया, और 1988 से लेकर 1992 तक का, यानी कि 4 साल के अंदर में 100 मैट्रिक टन से 4,000 मैट्रिक टन का इंपोर्ट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था। यानी कि उन्होंने 400 गुना तक का अपनी जो इंपोर्ट की वो थी वो बढ़ाई थी। उसके बाद 1944 में उन्होंने अपनी कंपनी को शेयर बाजार में लिस्ट कर दिया था, जिससे कि सब उनकी कंपनी में इन्वेस्ट करना स्टार्ट हो गए थे। 1955 उनके लिए एक बहुत सुनहरा साल था, क्योंकि उस समय लिबरलाइजेशन चल रही थी, यानी कि जो भी सारी गवर्नमेंट थी वो कैपिटलाइजेशन पर ज़्यादा ध्यान दे रही थी। जो भी उनकी प्रॉपर्टीज थी मैं प्राइवेट कर रही थी। तो उनमें से गुजरात गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया था कि जो मुंद्रा पोर्ट है हम इसको प्राइवेट कर देंगे। तो इसमें अडानी सर ने अपनी दिलचस्पी दिखाई थी, तो उन्होंने गुजरात गवर्नमेंट से अडानी मुंद्रा पोर्ट खरीद लिया था। और मुंद्रा पोर्ट की सबसे खास बात यह है कि वो इकोनॉमिक जोन के अंदर बना हुआ है, जिससे कि जो भी उसका मालिक है उसे टैक्स देने की जरूरत ही नहीं, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स देने की जरूरत नहीं। और सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि ये 8,000 हेक्टेयर तक का फैला हुआ है,
8,000 हेक्टेयर तक का। इसमें अपना खुद का प्राइवेट रेलवे है, प्राइवेट एयरपोर्ट है और प्राइवेट इसमें थर्मल पावर प्लांट है। इसी के साथ साथ उन्होंने 13 और डोमेस्टिक अपने पोर्ट बनाए, जैसे कि गुजरात में, तमिलनाडु में, केरला में, आंध्र प्रदेश में और इसी तरीके से काफ़ी सारे राज्यों में उन्होंने अपने 13 डोमेस्टिक पोर्ट बनाए। उसके बाद उन्होंने 1999 में विल्मर के साथ मिलकर भारत की हर एक रसोई तक का पहुंचना स्टार्ट कर दिया था फॉर्चून के जरिए। जो आज हम फॉर्चून तेल खाते हैं वो अडानी और विल्मर ग्रुप ही मिलकर बनाता है। तो उन्होंने उसी के साथ साथ अपने जो और सप्लाई थी में बढ़ाई, जैसे कि चावल भी बेचना उन्होंने स्टार्ट कर दिया, दाल, सोयाबीन, आटे, इस तरीके से में भारत की हर एक रसोई तक का पहुंच गए। और वे यहाँ तक भी नहीं रुके थे, उन्होंने फिर अपना कदम इंफ्रास्ट्रक्चर में रखा। इंफ्रास्ट्रक्चर में उन्होंने अपना कदम रखा और जो उन्होंने का पहला प्लांट था थर्मल पावर प्लांट, उन्होंने सोचा था कि जो मैं थर्मल पावर प्लांट लगाऊंगा और इससे जो भी बिजली प्रोड्यूस करूंगा वो हर एक राज्य में भेजूंगा, अलग अलग राज्यों में बिजली भेजूंगा और वहाँ से पैसा कमाऊंगा। मतलब जो ये प्लांट था वो 4,220 मेगावाट तक का बिजली प्रोड्यूस कर सकता था, लेकिन इसके लिए उन्हें कोयले की ज़रूरत थी। तो उन्होंने कोयले की कमी के कारण उन्होंने एक कोयले की खान खरीद ली ऑस्ट्रेलिया में। मतलब 12,147 करोड़ रुपए में उन्होंने कोयले की खान खरीद ली ऑस्ट्रेलिया में। और उस खान की सबसे खास बात यह थी कि उसमें 7.2 बिलियन टन से भी ज़्यादा के खनिज भंडारों से वह खान भरी हुई थी और हर साल 60 मिलियन टन तक का उसमें से खनिज यानी कोयला निकाला जा सकता है। उसके बाद उन्होंने इंडोनेशिया में भी एक कोयल माइल खरीद ली, जिसके बाद में नहीं रुके, यहाँ तक कभी भी नहीं रुके थे। और धीरे धीरे देखते देखते 2002 तक का आते आते उनकी जो नेटवर्क थी वो 747 मिलियन डॉलर बन गई थी। और 2014 तक का पहुँचते पहुँचते उनकी जो नेटवर्क थी वो 10 बिलियन डॉलर तक का क्रॉस कर चुकी थी। लेकिन वे इसके बाद भी नहीं रुके, यहाँ तक का इतना करने के बाद भी वे नहीं रुके। उन्होंने अपना जो कदम था वो फिर एग्रीकल्चर में बढ़ाने के बारे में सोचा। तो क्या उन्होंने बहुत अलग अलग एरिया में साइलर बना दिए। मतलब साइलर क्या होते हैं, एक बहुत बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें कि अनाज रखा जा सकता है लंबे समय तक का और उसमें अनाज नहीं खराब होता। तो उन्होंने बहुत अलग अलग जगह में ये साइलर बना दिए जिससे कि वे अनाज खरीदते थे और वहाँ स्टोर करके रखते थे और बाद में उसको एक्सपोर्ट करते थे। और उनके लिए उन्होंने रेलवे भी बनाई जिससे कि आयात और निर्यात ईजिली हो सके, मतलब अनाज का आया जाई आराम से हो सके। और धीरे धीरे उन्होंने देखा कि ग्रीन एनर्जी में भी फ्यूचर है, तो उन्होंने अपना कदम ग्रीन एनर्जी में बनाया और 2017 में उन्होंने सोलर पावर प्लांट लगाया। यानी कि जो सोलर पैनल है हर एक के घर में, हमारे घर में जो सोलर पैनल है वो अडानी ग्रुप ही बनाता है, यानी कि अडानी ग्रुप ने उसकी शुरुआत की थी। तो 2017 में उन्होंने सोलर पैनल बनानी स्टार्ट कर दी। और उसके बाद भी वे नहीं रुके, उन्होंने फिर अपना कदम रखा एयरपोर्ट में। उन्होंने एयरपोर्ट में हिस्सेदारी लेनी स्टार्ट कर दी। जैसे कि लखनऊ, जैसे मुंबई पोर्ट हो गया, लखनऊ हो गया, तिरुवनंतपुरम हो गया, जयपुर हो गया, अहमदाबाद हो गया, इस तरीके के 6-7 पोर्ट में उन्होंने अपना इन्वेस्टमेंट किया और उसकी हिस्सेदारी ले ली। अब में 50 साल तक का उन्होंने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था। वो कॉन्ट्रैक्ट था जिसमें ये था कि 50 साल तक का जो भी इनमें हिस्सेदारी लेगा, 50 साल तक का उसकी डेवलपमेंट की और उसकी मैनेजमेंट की जिम्मेदारी सब उसी की होगी। तो उन्होंने इस तरीके से एयरपोर्ट में भी अपना कदम बढ़ाना स्टार्ट किया। और जो मुंबई पोर्ट है उसमें भी उनकी 74% की हिस्सेदारी है। और दिल्ली के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट है मुंबई पोर्ट। और देखते देखते धीरे धीरे में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करते चले गए। और यहाँ तक कि जो भारत की जीडीपी है उसमें भी उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जाता है और भारत के डेवलपमेंट में भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और यहाँ तक कि गरीबों के लिए भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वे हर साल लाखों बच्चों की पढ़ाई के लिए फीस देते हैं।
हर साल लाखों लाखों लोगों के लिए खाना बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, उनके लिए घर बनाते हैं। तो इसी तरीके से वे काम करते जा रहे हैं और लोगों की भी मदद करते जा रहे हैं। अगर एक ऐसा इंसान जो कि जिसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, आज वो एक इतना बड़ा ग्रुप का मालिक बन गया है कि हम सोच भी नहीं सकते। और टाटा, रिलायंस जैसे बड़े बड़े ग्रुप में आज उनका भी नाम लिया जाता है। यानी कि जो भारत के सबसे मेजर 3 ग्रुप हैं, टाटा, रिलायंस और अब अडानी भी हो चुका है। तो इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर करें और उन्हें भी बताएं कि अडानी सर ने किस तरीके से अपनी लाइफ में काम किया और वे ग्रो हुए। और अगर वे ग्रो हो सकते हैं तो आप भी हो सकते हो। मतलब उनका कहना ये था, अगर आपने कुछ ठान लिया तो आप हर एक चीज़ कर सकते हो। मतलब अगर आपने कुछ भी सोच लिया ना, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर आपने कुछ भी नहीं सोचा ना, आप कुछ नहीं कर पाओगे। यहाँ तक कि आप रूम से बाहर भी नहीं निकल पाओगे। सो रूम से बाहर निकलो और कुछ काम करो और अपने आप को बिल्ड करो। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, हमारी वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है तो हमारे इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करें, वहाँ आप पूछ सकते हैं। और आप इसी तरीके की और वीडियो चाहते हैं तो कमेंट करके बताएं, और किस कंपनी या किस बंदे पर चाहते हैं या किस टॉपिक पर चाहते हैं, कमेंट करके बताएं। जय हिंद।